कलर्स FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर अपने सभक संग छी कार्यक्रम समधिया लोक प्रिय श्रोताबिंद समधिया सप्ताह 6 दिन संध्या 7 बजे से 8 बजे अपने सबके आब कहबाक आवश्यकता नहीं। हमरा सभक नंबर 9826810102 9841366102 ई दू गोटे नंबर है। इ नंबर पर फोन कर अपने से अपन बात राखी। अब हम जे नंबर नोट कर लागल छी, यदि एक गोट श्रोता सब दिन फोन करब तब हो सके जे हम नंबर फोन नहीं उठाबी, तो पहिने ही कह देलहुँ जे नंबर नोट करी छी, तो एहि विषय पर कने गौर कल जेतै। रहले कि जे नया नया लोग, नया नया व्यक्ति, नया नया उमेर समूह के, नया नया जे वर्गीय समूह के, तकरा बाद महिला लोकनि सेहो यदि फोन करे तो बेसी बढ़िया। कारण जे ई जे आंदोलन छलैया, जे आंदोलन 2 दिन के भीतर में यद्यपि 51टा शहादत भेलै, 51टा शहादत 2 दिन के भीतर में, तो हमें पहिलका दिन नहीं दोसर दिन, माने पहिलका दिन आ दोसर दिन मिलाकर 51टा शहादत। आ तकरा बाद देश में एकटा परिवर्तन भेलैया। परिवर्तन की तो नया प्रधानमंत्री बनला, मंत्री परिषद के गठन काल्हि हेतै। सुशीला कार्की जी प्रधानमंत्री भेलखिन है, अंतरिम प्रधानमंत्री, जिनका 6 मास के समय दिल गेल छनि। 6 मास के भीतर में हुनका जे फागुन 21 गते प्रतिनिधि सभा के चुनाव करवा कऽ आब हुनकर कार्यकाल समाप्त हेतनि। ओहि 6 मास में वो की सब कऽ सकै छथि। आब रहले बात जे कानून बनाबऽ के, तो कानून यदि बनेथिन तो कानून बनाबऽ के लेल तो आब संसद नहीं छै, कानून तो संसद बनबै छै। तखन छै कि जे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कुछ विशेषाधिकार होइ छै, विधेयक लाबि सकै छथि, वा जे अखन विद्यमान संवैधानिक संरचना छै, जे संरचना दलीय हिसाब से काज करै छलैया, दल के हिसाब से, जे सत्ताधारी दल है तो ओकरा ओहि के एकर नेता पर यदि मुद्दा पड़ल छै तो वो मुद्दा पेंडिंग में राखि देलहुँ। यदि दोसर दल के छै, विरोधी दल के छै, तो एकरा मुद्दा के तुरंत छीनो फानो करलहुँ, जेल में पकड़ ली आदि इत्यादि। अपने के बुझल है जे खूम बहादुर खड़का के भ्रष्टाचार मुद्दा में जे सर्वोच्च अदालत, सम्मानित सर्वोच्च अदालत हुनकर संपत्ति जफत करके निर्णय केने छै, मगर वो जफत नहीं कर रहल छलैया। किया तो गृह मंत्रालय में पत्र अबै छलैया, गृह मंत्री छलखिन रमेश लेखक, वो पत्र फिरता पठा दै छलैया, अखन तक जफत नहीं भेलै। तो एहि प्रकार के जेना अपने ध्यान दऽ रहल छियै, 4-5टा इशू जेना मुद्दा पड़ल छै, सम्मानित सर्वोच्च अदालत शो काउज केने छै, प्रश्न खाड़ केने छै। वो गिरिबंधु टी एस्टेट के बात होई, वा ललिता निवास के बात होई, वा अपने के कही जे भूटानी शरणार्थी बना के विदेश में बेचे के बात होई, ई सब एहन एहन अनेक समस्या माने मुद्दा छै जे पड़ल छै। भ सकैए जे अखन जे विद्यमान संरचना छै, संवैधानिक नियोग सब छै, संवैधानिक निकाय छै, वही संवैधानिक निकाय के जे सक्रिय बना कऽ पुरना फाइल सब पर कार्रवाई होई, एकटा बात। दोसर बात जे अध्यादेश लाइब कऽ किछु नया काज हुए। रहले कि जे अखनो हम कए गोटा से सलाह केलहुँ हँ, कानूनविद सबसे सेहो, किछु पूर्व मंत्री जी सबसे सेहो बात भेला। कहबे कोन विषय पर, तो ई जे जेनजे पुस्तक के मांग छलिए 2-3टा, जे शासकीय स्वरूप में परिवर्तन, तात्पर्य जे संसदीय व्यवस्था, तो हम सब दिन कहै छी, यदि जे हमर श्रोता है, नियमित श्रोता, हम सब दिन कहै छी जे एहि देश में, नेपाल में जाहिठाम के नेता सब अपन कुर्सी छोड़ कऽ, अपन दल के लाभ छोड़ कऽ राष्ट्र हित के ध्यान नहीं दै छै, वही ठाम कड़ा से कड़ा कानून हेबाक चाही। तात्पर्य ई जे संसदीय व्यवस्था पूर्णतया असफलता दिस छै। अब केना, तो अपने के बेसी नहीं कह पड़त। आइ तक नेपाल के इतिहास में
कोनो सरकार 5 वर्ष निष्कंटक नहीं चल रही है, 5 वर्ष नहीं चल रही है। आप 5 वर्ष नहीं चल के कारण की छे तो तुरंत स्पष्ट बहुमत रहल आ सत्ता भत्ता के लोभ में अपन पार्टी फोड़ दिलक, दोसर संगे मिल के सरकार बना लेलक, एकरा से ओकरा मिल गेल, ओकरा से एकरा मिल गेल, सरकार बना लेलक आ अपन लक्षित उद्देश्य के वास्ते काज केलक। तात्पर्य अपने बाहर नहीं जा पड़त, कही छी जे हाथ के कंगन के देखा के लेल ऐना के जरूरी नहीं छे, हाथ के कंगन को आरसी क्या हिंदी के एकटा मुहावरा छे। तो अपने ध्यान दियो, जखन देश में बहुदलीय व्यवस्था एले, हम 47 के चुनाव के बात कर रहे, 47-48 के चुनाव के, 48 में चुनाव भेले तो नेपाली कांग्रेस के स्पष्ट बहुमत भेटले कि नहीं भेटले, गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री भेला। मुदा दोसर बेर जखन ओ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करऽ लगलखिन तऽ कांग्रेसे पार्टी के 36 आ कते 72 की भेलै, 36टा सांसद अनुपस्थित भ गेलै आ हुनकर नीति तथा कार्यक्रम असफल भ गेलनि आ हुनका राजीनामा देबऽ पड़लनि, मध्यावधि चुनाव में गेलै। जनता तो नेपाली कांग्रेस के 5 वर्ष के लिए मैंडेट देने रही ने, तो नेपाली कांग्रेस क्या नहीं चला सकल एकटा बात। तकर बाद मध्यावधि चुनाव हो, मध्यावधि चुनाव में सामान्य कने बेसी सीट लाइव के जे मनमोहन अधिकारी के नेतृत्व में नेकपा एमाले के सरकार बनले। एक बात अखनो कहब, हम सैल्यूट करी छी जे मनमोहन अधिकारी के सरकार अत्यंत महत्वपूर्ण काज केलकै, खासकर सामाजिक सुरक्षा भत्ता के प्रावधान 2 से शुरू केलकै। मुदा ओ माने देश के वृद्ध वृद्धा, एकल महिला, बीमार जे उपचार नहीं करा सकैया, हुनका सबके वास्ते आई के दिन में 4000 रुपया तक दिल जाय छै। ये अपने आप में एक बहुत पैघ काज रहे, मुदा हुनका सरकार 9 महीना चललै। तकरा बाद अपने खेला देखलिए अपने जे 51 माने ई जे मध्यावधि चुनाव के बाद चूंकि 20टा सीट पर राप्रपा जीतल रहे, राप्रपा विभाजित भ गेलै। राप्रपा में एकटा सूर्य बहादुर थापा, दोसर लोकेन्द्र बहादुर चंद आ 20टा बाँटि कऽ लोकेन्द्र बहादुर चंद सेहो प्रधानमंत्री भेले, सूर्य बहादुर थापा सेहो प्रधानमंत्री भेले, शेर बहादुर देवा सेहो प्रधानमंत्री, शेर बहादुर देवा अपने ई की कहै छै जे हमरा सबके गिरिजा बाबू सेहो प्रधानमंत्री भेलखिन। माने पूरी माने की ने की भ गेलै। आ एकरे परिणाम रहे जे माओवादी सब 2052 साल फागुन 1 गते से जे जनयुद्ध में चलि गेलै। अपने के बुझल है जे जनमोर्चा तहिया जे 9टा प्रत्यक्ष में आ 2टा मान की कहै छै जे राष्ट्रसभा में 11टा सीट जीतल रहे, सब भूमिगत भ गेलै आ 52 साल से देश में जे माओवादी जनयुद्ध प्रारंभ भेलै। कारण की तो संसद काज नहीं कर सकल के, सबके प्रधानमंत्री चाहिए। एहि बेर में अपने ध्यान देने हेबै जे पुरुष सांसद सब महिला के सुतकेरी भत्ता खेलके, याद हैत अपने के बुझल है जे जखन मतदान के बेर भेलै तो सांसद सब सिंगापुर पठाओल गेला, सुरा सुंदरी सब कांड भेलै। तकर बाद माओवादी जनयुद्ध प्रारंभ भ गेलै, बुझल है। तकरा बाद फिर चुनाव होइ छै, कांग्रेस पार्टी सरकार बनबै छै, ओहो नहीं चलै छै। तकर बाद अपने के माने माओवादी जनयुद्ध के बाद अपने देखलिए 63 में जे बेहद शांति समझौता होइ छै, मरल समाप्त भेल, संसद पुनर्जीवित होइ छै, बेगर चुनावे के माओवादी के प्रतिनिधित्व संसद में भ जाइ छै। बुझल है अपने के। आई के दिन में सवाल उठ रहा छै जे ललिता कार्की जे प्रधानमंत्री भेलखिन है, ओ प्रधानमंत्री भेलखिन है, ओ जे छै से संविधान सम्मत नहीं छै। हम अखनो कहै छी जे संविधान सम्मत नहीं छै। संविधान के 2टा धारा ओहिना रोकि रहल छै हुनका। पहिल धारा जे नेपाल के संविधान में स्पष्ट कहै छै, ब्लैक एंड व्हाइट में कहै छै जे
प्रधानमंत्री वह हेतै जे प्रतिनिधि सभा के सदस्य हेतै। दोसर धारा ई कहै छै जे सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश व प्रधान न्यायाधीश राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पदाधिकारी छोड़ कऽ दोसर पद पर नहीं जा सके, मगर वो भेलै किया तऽ आवश्यकता के सिद्धांत के आधार पर भेलै जे लिखने छथिन। आई एकरा विरोध कानून के विद्यार्थी के रूप में, कानून नेपाल के संविधान के मानय वाला के रूप में एहि बात के विरोध जायज छै, मगर हम सब बिसरि जाइ छी जे कांग्रेस आ एमाले आ माओवादियों एहि देश में एहन कोन काज छै जे संविधान के विपरीत नहीं केने छै। यदि नहीं केने छै तो बेगर चुनाव लड़ले लोग सब प्रतिनिधि सभा के सदस्य केना भ गेलै। 63 के बात करै छी आ संविधान, अंतरिम संविधान जारी भेलै जकर विरोध केलकै मधेसी जन अधिकार फोरम आ देशव्यापी आंदोलन भेलै, चूंकि संहिता छोड़ देने रहे। बाद में बाध्य भऽ कऽ गिरिजा प्रसाद कोइराला के संहिता जोड़ऽ पड़लै। तो मॉडल माने की कही प्रतिनिधि सभा जी गेलै किया तो जनमत रहे एहि प्रकार के, जनमत के मांग रहे जे माओवादी के संसद में लऽ जाओ, ताहि दुआरे ने। तकर बाद अपने के ध्यान देबै जे देश में कांग्रेस एमाले माओवादी की नहीं केने छै, हम कहबे केलहुँ अपने के। तकर बाद चुनाव के बेर में अपने देखने हेबै जे खिल बहादुर रेग्मी जे प्रधान न्यायाधीश रहथिन, हुनका जे अंतरिम संविधान के टेक कऽ हुनका जे चुनावी सरकार के प्रधानमंत्री माने मंत्री परिषद के अध्यक्ष बनाओल गेलै, ओ कोन सा कानून के हिसाब से भेल रहे। एकर कारण रहे जे अंतरिम संविधान में जे बाधा अड़काउ फुकाउ ई प्रावधान रहे, जे प्रावधान के तहत हुनका बनाओल गेल रहे। आई के दिन में एहने भेलिए सुशीला कार्की के बनाओल गेलिए, चूंकि आवश्यकता के सिद्धांत के आधार पर एतेक पैघ आंदोलन भेलै, एतेक पैघ आंदोलन भेलै जे पूर्व प्रधानमंत्री नेपाली कांग्रेस के सभापति, जिनकर 6 मास के बाद प्रधानमंत्री हुआ के पार आबऽ वाला छलैया। एहि देश में संसदीय व्यवस्था क्या असफल छै, संसदीय व्यवस्था नियम कह रहल छी माने शासकीय स्वरूप क्या असफल छै, तकर कहै छी जे एहनो कहीं भेलै जे कांग्रेस एमाले मिल गेलै आ ओ समझौता केलकै 7 मुद्दे जे संविधान संशोधन करब आ पहिल चरण के 1.5 वर्ष नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री रहता। तकर बाद 84 बेर में चुनाव बेर में जे से शेर बहादुर देउवा भएथिन। कत होइ छै एना मिली मतो। तो एकरा विरोध में आक्रोश रहे, एकरा विरोध में जे आंदोलन भेलै, आंदोलन में पहिल के दिन 19टा युवक के 13 वर्ष से लऽ कऽ 40-42 वर्ष के उम्र समूह के 19टा युवक के छाती पर, माथा पर गोली ठोक के मारि देल गेलै, जेकर आक्रोश प्रात भी नहीं देखल गेलै। नेपाल के अनेको संपदा जराओल गेलै। सिंह दरबार जे एशिया के सबसे पैघ जे दरबार मध्य के एकटा छलै, एकरा जरायल गेलै। आई हम एकटा वीडियो देख रहल छलियै, किछु गोटा पेट्रोल बम फेंक के आगि लगा रहल छै। रे आक्रोशित लोग तो एले आगि लगल के चलि गेलै, पेट्रोल बम फेंक के आगि लगेबै ई के केलकै? ई छानबीन हो कि नहीं हो, ई एकर छानबीन आवश्यक छै। माने पूर्व प्रधानमंत्री के घर में पैस कऽ पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान राष्ट्र मंत्री सबके मारि पीट कयल गेलै। एकटा बात और छै जे अर्थमंत्री के घर में रुपया गौना वाला मशीन भेटलै। नेपाली कांग्रेस के सभापति आ जे 5 बेर प्रधानमंत्री भऽ चुकल छथि आ 6ठम बेर बनऽ वाला छलाह, हुनका घर में कते करोड़ कते अरब रुपया भेटलै जड़ल, तकर ठेकान नहीं छै। ई रुपया कतऽ से आयल रहे? रुपया घर में रखे छै लोग कि बैंक में रखे छै? भ्रष्टाचार केना भेलै, की भेलै, ओहिसे बेसी किछु नहीं कहबाक है। अर्थमंत्री के घर में रुपया गौना वाला मशीन किया रहे? केओ कहू कोनो बड़का व्यापारी छै, बड़का कारखाना छलै हुनकर, जाहिमे से रुपया आबै छलै आ गनै छलै मशीन लऽ कऽ, बड़ देरी हो जायत।
एहि सब पर जे युवा जेनजी पुस्ता तमसायल रहे आंदोलन केलकै। आंदोलन कऽ के एके दिन में प्रधानमंत्री राजीनामा करऽ पड़लै। सब मंत्री सबके जे माने एयरलिफ्ट कऽ बानर जकाँ सबके जे रस्सा पर टांग टांग के लऽ जाकर जान बचायल गेलै। ई आक्रोश रहे। ई जे वर्तमान परिवर्तन छै नेपाल में, जे संसद विघटन भेलैया आ प्रधानमंत्री के रूप में पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की के नियुक्त कयल गेलै, ओ समय के मांग रहे आंदोलन के जे ई मांग देल रहे। खैर, मगर अखनो हमरा एकटा बात बुझे में नहीं अबैया जे संसदीय व्यवस्था हम कहि रहल छलहुँ फेर तो अखने देखियो तकर बाद अहाँ के जे नेकपा एमाले आ तहिया के माओवादी केंद्र दुनू मिलकर नेकपा बनल कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड़ली। करीब करीब 2/3 बहुमत रही। 5 वर्ष तो सरकार चला सके छले ने, मजा से चला सके छले, मुदा 5 वर्ष नहीं चलले। पार्टी फूटि गेलै। पार्टी फूटि गेला के बाद 5 वर्ष सरकार नहीं चलले, फिर दोसर सरकार बनले, तेसर सरकार बनले। एकर स्पष्ट संकेत छै जे संसद द्वारा प्रधानमंत्री चयन करब, मंत्रिमंडल चयन करब, एहि मामला में नेपाल असफल भ गेलै। आब यदि कोनो अग्रगामी निकास देबऽ चाहे छी, अग्रगामी कोनो किछु भऽ सकै छै तो ई छै जे अमेरिका जकाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख के व्यवस्था कयल जाय। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख तात्पर्य जेना अखन अपना नेपाल के कानून अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख माने प्रधानमंत्री छै आ राष्ट्रपति भेलखिन अभिभावक। तो ओहि में प्रधानमंत्री के आम जनता सब गोटा मतदान करे, जिनका ओहि में स्वतंत्रो आदमी खाड़ भ सकैया, ओहि में पार्टी के कैडर खाड़ हेतै, जिनका पूरा नेपाल के जनता वोट देते, जे जीतते ओ व्यक्ति नेपाल के कार्यकारी प्रमुख हेतै। 5 वर्ष हुनका जिम्मा दियौ। आब रहलै कानून केना बनेबै, बजट केना बनायब, वर्ष भरि के नीति तथा कार्यक्रम कोना बनायब, एकरा लेल संसद के चुनाव करू। संसद के जेना अखन होइ छै, चुनाव के की राखब प्रावधान, पूर्ण समानुपातिक राखब वा सप्रत्यक्ष राखब वा अखन जकाँ मिश्रित राखब, ओ राखू। एकटा बात की चीज समानुपातिक निर्वाचन पद्धति के बारे में एकटा बहुत बड़का भ्रम हमरा सब में, ओ की जे भइयो रहल छै, भ्रम नहीं छै। माने नेता के रुपया देलक आ सांसद बनि गेल। एकदम अपने देख लेबै, रुपया देलक सांसद बनि गेल। आ जे कार्यकर्ता पार्टी के लेल काज केलक ओकरा नहीं देलक, क्या तक रुपया नहीं छै। अरे कोन योगदान जे चंदा देने हेतै, माने विनोद चौधरी कांग्रेस के वा एमाले के, कांग्रेस के चंदा देने हेतै, तो चंदा के आधार पर उनका सांसद बना देलकै समानुपातिक। वही ठाम वर्षों वर्ष से प्रफुल्ल घिमिरे जनकपुरे के छथि, नेपाली कांग्रेस के लेल काज करै छथि। राम पलटन शाह जी छथिन, नेपाली कांग्रेस के लेल काज करै छथिन। एहन बहुत लोग छै, हुनका नहीं भेटलै मौका। किया नहीं भेटलै? तो रुपया नहीं देलकै। तो एकरा लेल आब जे बंद सूची देल जाय छै, ओ ओपन देल जाय, जे नेपाली कांग्रेस से वा एमाले से वा माओवादी से वा मधेशवादी दल से जे अमुक अमुक आदमी के अमुक अमुक क्लस्टर में जे 1 2 3 4 5 हम सब नाम दै छी, आ जखन जीत कऽ अबैया तो वही व्यक्ति के यहाँ लऽ जाओ। खैर, एहि विषय पर तो हमरा फिर एते अबै छी जे जे पुस्ता के मांग छलै शासकीय स्वरूप में परिवर्तन, ओ परिवर्तन केना हेतै? क्या तो ओहि के लेल तो संविधान संशोधन कर पड़तै, आ संविधान संशोधन करते अखन से संसद नहीं छै। तो आब अहाँ अखन अध्यादेश के मार्फत से ई करायब, आ एहि हिसाब से यदि अहाँ चुनाव में जेबै तो चुनाव में तो फिर कांग्रेस ठाढ़ हेतै, एमाले ठाढ़ हेतै, माओवादी ठाढ़ हेतै, सब ठाढ़ हेतै। जरूरी नहीं छै अहीं के पार्टी के बहुमत हुए, तो नहीं हेतै तो अहाँ के जे प्रावधान है से प्रावधान हटियो सकैया। तो ई सब कने एक संशय के विषय छै। मुदा हम फिर एकटा आग्रह करब
हमार आग्रह ई जे देश में बहुत प्रयास के बाद बहुत क्षति के बाद माने 51टा व्यक्ति के शहादत आ अरबों खरबों के संपत्ति नाश भेला के बाद एकटा दिशा में अग्रसर भेलै। महत्वपूर्ण बात ई छै जे संविधान बाँचि गेलै, संविधान कोलैप्स नहीं भेलै। एक हाँ संसद विघटन भ गेलै। अब संसद विघटन भ गेलै तकरा लेल देश भरि में खासकर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केंद्र, मधेशवादी दल लगायत के दल सब पूरा पूरी विरोध कर रहल छै जे सुशीला कोइराला के, सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनाओल गेलै ओ ठीक छै, मगर प्रतिनिधि सभा के विघटन कल गेलै ओ गैर कानूनी छै। आ एहि पर देखबै अपने काल्हि परसू 4 दिन के बाद से पर्याप्त मुद्दा पड़तै। आ सम्मानित सर्वोच्च अदालत की करे ओ काल्हि के बात छै। अखन कहब कि जे तुरंत किछु काज आवश्यक छै। जेन जे अभियानी सबके, आंदोलनकारी सबके जे मांग छलैया ओहि मांग अनुसार किछु काज तुरंत आवश्यक छै। कहबै कोन काज? तो सबसे पहले भ्रष्टाचार के विरोध में चले आंदोलन, तो भ्रष्टाचारी सब पर कोना का काज हेतै, एकरा सबके कोना का पकड़ल जेतै, एकरा लेल की करत, एक शासकीय स्वरूप में कोना परिवर्तन करते। एकेटा व्यक्ति, एकेटा नेता 5-5 बेर प्रधानमंत्री बनते, एकेटा नेता अनेकों बेर पार्टी के सभापति बनते, तो दोसर नेता के कहिया भेटते मौका? ई सब अपने आप में जे कानून बनाकर एकरा सबके संबोधन करब आवश्यक छै। ओना हम कह दी यदि नेता के नीति पर छोड़ देबै, नेता के नैतिकता पर छोड़ देबै तो ई देश में किछु नहीं हेतै। कहबै किया, केना कहलिए ई बात? तो कतौ बाहर नहीं जा पड़त। 2-3 टा उदाहरण देखियो। नेपाल के संविधान स्पष्ट कहै छै जे राष्ट्रपति आ उपराष्ट्रपति दुनू फरक लिंग वा वर्ग के हेतै। फर्क लिंग वा वर्ग के माने वो सब देखियो एकरा केना के ई केलकै जे वर्ग में एकटा खस आड़ के छै, एकटा मधेसी छै, तो महिला पुरुष हेबाक चाही। राष्ट्रपति यदि पुरुष भेलै तो उपराष्ट्रपति महिला हुआ चाही। मेयर से हो फर्क लिंग के कहे छै, तो मेयर यदि पुरुष भेलखिन तो महिला उपमेयर हुआ चाही। देखियो नेपाल में जे राष्ट्रपति से हो पुरुष छै, उपराष्ट्रपति से हो पुरुष छै। किया जनकपुर धाम महानगर पालिका में देखियो मेयर मनोज कुमार शाह पुरुष आ उपमेयर किशोरी शाह से हो पुरुष, ओ केना के भ गेलै? आब ओहिमे देखियो ओ सब बुझि लगेलकै। बुझि की लगेलकै? तो कहै छै निर्वाचन आयोग कहै छै जे अहाँ जे एकटा सेट खाड़ करबै, निर्वाचन में तो होइ छै ने जे पैनल, तो मेयर, उपमेयर, वार्डाध्यक्ष आदि इत्यादि, तो अहाँ खाड़ करबै तो ओहिमे अहाँ मेयर पुरुष तो उपमेयर महिला, उपमेयर पुरुष तो मेयर महिला अहाँ खाड़ करबै। मुदा हम तो मेयर में मात्रे खाड़ के लिए एम्हर जनता नेपाली कांग्रेस आ ओहिमे ई के लिए भेलै कि तो चुनाव में 2टा पार्टी मिल गेलै, कांग्रेस आ तकर बाद अपने के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल मिल गेलै। आब मिल के दुनू गोटा मिलापत्री केलकै, कहलकै एगोटा के कहलकै तू मेयर दही, दोसर कहलकै तू उपमेयर दही। तो मेयर में लालकिशोर शाह के नाम देलकै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, आ उपमेयर में देलकै नेपाली कांग्रेस किशोरी शाह के। दुर्भाग्य कही चाहे सौभाग्य कही तो लालकिशोर शाह हटि गेला, स्वतंत्र जे नेपाली कांग्रेस के रहथिन मनोज कुमार शाह वो जीत गेलखिन। तो एना क माने संविधान के छिद्र के ओ सब जे किछु कऽ सकैए। तैं ब्लैक एंड व्हाइट में कानून बनऽ पड़लै जे नहीं महिले दिए पड़त। यदि मिल के चुनाव लड़ै छी एकेटा सीट यदि अहाँके तऽ अहाँके महिले दिए पड़त, पुरुष नहीं, तो तकर बाद मात्र महिला के आरक्षण भऽ सकै छै। फेर आग्रह करब जे सब दिन देखै छी हमसब जखन हमसब जाय लगै छी तहन अपने सब फोन करै छी। फोन कनेक सबेर करब तऽ एकरा इंटरटेन करब में हमरा समय रहत,
हम धरफड़ी में रही छी तो हम फोन करी छी, नीक से बात नहीं हुई है। नंबर बुझल है 98-268-102, 98-431-66-102। एहि नंबर में फोन करी। आई अपने कही जे राष्ट्रपति जी के प्रसंग में सेहो नाना प्रकारक बात आई एलै है जे राष्ट्रपति जी के संसद विघटन नहीं करबाक चाहिए। राष्ट्रपति जी नेपाली कांग्रेस के छथिन, प्रबुद्ध नेता छथिन, वयोवृद्ध नेता छथिन, आ प्राज्ञिक लोक छथिन। आई हुनकर एकटा विज्ञप्ति एलै है जनता के नाम। कने हम थोड़बे एकरा बारे में जानकारी कराबऽ चाहब। एगो श्रोता टेलीफोन संपर्क पर छथि। हेलो। हाँ, हेलो श्याम जी नमस्कार। नमस्कार। कहो कि वाले हर प्रतिनिधि सभा में विघटन दिले है तो 25 जगह बनता के विघटन नहीं हेतै? नहीं, अखन नहीं हेतै। अब कारण से नहीं केलकै तो नहीं हेतै। तो बढ़िया काम करिए तो प्रतिनिधि सभा विघटन दिला जरूरी थोड़ी भाषा साफ दर्ज करो प्रतिनिधि। तो से हमरा कैलाश होती तो हम तो अखने कह दीजिए। मैं हम आगे इस इलाका की बढ़ाई दीजिए और बढ़िया से चीज के पहल करो। चलू, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमरा कैलाश होती तो कह दीजिए, मगर से तो हम नहीं कह सके छी। वो तो कानून बनेते, जे करते से करते। हाँ, हम कह रहे समझे सम्मानित राष्ट्रपति जी के एक विज्ञप्ति आयल है। विज्ञप्ति के कुछ अंश हम अपने के पढ़ के सुनबे छी। वो अपन बाध्यता क्या प्रतिनिधि सभा विघटन करऽ पड़लै ते पर बड़ सुंदर ओ कहलखिन। ओ कहै छथिन नेपाली में, हम पहले नेपाली में तकर बाद हम एकरा मैथिली में कहब। ओ कहै छथिन जे देश को अत्यंत असहज, विषम र भयपूर्ण परिस्थिति में कठिन प्रयास ले शांति को निष्किएको छ, संविधान बचेको छ, संसदीय प्रणाली बचेको छ र संसदीय लोकतांत्रिक गणतंत्र कायम रहेको छ। 6 महीना भित्र प्रतिनिधि सभा को निर्वाचन संपन्न गरी अझ उन्नत लोकतंत्र को बाटो में अधिकतम जनताले अवसर पाएका छन्। तात्पर्य की जे वही बहुत विषम परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में जे एहि प्रकार के निर्णय करऽ पड़ल अछि, शांति बनाबऽ के लेल निर्णय करऽ पड़ल अछि। फागुन 21 के चुनाव होइ छै, ओहि चुनाव के माध्यम से अपने सब अपन स्थायी सरकार बनाउ। हमरा बढ़िया लागल। एक और बात छै जे यदि जेनजी पुस्ता के युवक सब जे कार्यभार लऽ कऽ आंदोलन केलक, स्वयं जे 51 गोटा शहादत देने छै, ओ नेपाले के धिया पुता छै, नेपालिये के धिया पुता छै, सब नेपाल के छै, हमरा सबक अछि। ई शहादत के तखने उच्च मूल्यांकन हेतै जखन एहिसँ किछु सकारात्मक संदेश एतै। तात्पर्य हमर जे भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई हेतै, देश में विधि के शासन हेतै, देश में जेना ऑफिस में जाओ बगैर पाई दऽ कऽ कोनो काज नहीं हैत। ई कम से कम ई रुकते। अपने कही जे कर्मचारी सबके सरुआ, खासकर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सबके सरुआ के लेल जे माने मंत्री रही छलाह विभागीय, ओ तक कमा कर निहाल भाई छलाह। पार्टी के नेता सब जेबी में 5-5 टा प्रशासकीय अधिकृत के सरुआ के चिट्ठी लऽ कऽ अबै छलियै। हमरा देखल 5 टा चिट्ठी लऽ कऽ आयल, मंत्री दऽ देलकै, ओ तो एमएलए के रहे मंत्री, आ एमएलए के कार्यकर्ता लऽ कऽ ओहो नेता लऽ कऽ अबै चिट्ठी, आ होटल में बैसेलक, खेलक पीलक, रुपया लेलक, आ जो तो फलना पालिका जो, तो चिलना पालिका जो, तो चिलना पालिका जो। एते भ्रष्टाचार छलै, के रोकते? मंत्री सबके घर से लाखक लाख, करोड़क करोड़ रुपया निकललै है, रुपया गनऽ वाला मशीन निकललै है, ओ की छै? तो एहि पर यदि लगाम लगा सके तो हम बुझै छी जे कुछ उपलब्धि हेतै। हमरा मनोज कुमार राय लिखै छै जे लहान नगर पालिका में सेहो दुबई पुरुष। हम कहबे केलहुँ जे एहि नेता सबके, कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशवादी दल के नेता सबके यदि बस चले तो किछु कऽ सकैया। आई
बड़ी जोर से हल्ला कर रही जे संसद विघटन कर दिलिए। अरे पांच दू बेर केपी शर्मा ओली जी संसद विघटन केने रहे। कहाँ एमाले के जे एमाले अखन कही थी संसद विघटन कर दिलकै, वो एमाले के कार्यकर्ता से ओकरा पक्ष में बजैत रहे। वो तो सम्मानित सर्वोच्च अदालत के धन्यवाद दी छै जे संसद के पुनर्स्थापना केलकै। ताहि दुआरे अखनो कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशवादी दल सब लग अखनो एकटा अवसर छै। वो अवसर की छै जे अहाँ के पार्टी के सभापति अखनो शेर बहादुर देउबे, जकरा घर से लाखक लाख रुपया निकललै, अहाँ के पार्टी के एमाले के पार्टी के अध्यक्ष अखनो केपी शर्मा ओलिए छै। जे आदमी जेनजी पुस्ताक के आंदोलन से एक दिन पहिने कहने छै जे के हो जेनजी, कमाई खाने भाड़ो हो। अरे एकटा युवा सुशासन के लेल, भ्रष्टाचार निवारण के लेल आंदोलन के उद्घोष केने छै, अहाँ कहै छी कमाई खाने भाड़ो हो। अरे 19 टा मरे छै, अहाँ एकटा संवेदना के शब्द नहीं बजै छी। इएह छै के छलैया। अरे राज्य के लेल 19 टा युवक छै, 51 टा युवक मरले राज्य के लेल, मगर 51 टा परिवार के लेल, 51 टा गाम के लेल कतेक महत्वपूर्ण छै ओ व्यक्ति से अहाँ कल्पना कर सकै छी। एक बेर अपने से कल्पना करियौ ना, अहाँ के घर के लोग के खुदा न खास्ता कुछ भ जाइए तो केहन वज्रपात होइए। गृह मंत्री के लिए 51 टा हेतै, केपी शर्मा ओली के लिए 19 टा छै, मगर 19 टा परिवार के लिए कतक हृदय विदारक छै से कनि सोच के तो देखियो। तो श्रोताबिंद, हम सब अब 98 2 68 21 102 98 4 31 66 102 दू गोट नंबर से पर फोन कर कुछ बात करे चाहिए तो करी, चूंकि हमरा सबके समय अब शनै खत्म भ रहल छै। ओहि बीच में हमरा मंजू कुमारी राय जी लिखै छथि, आ मनोज कुमार राय जी, माफ कल जाए सर, चुनाव आब केना होइत, चीरा पीएम डायरेक्ट वोट होइत से जानकारी कराओ। मनोज जी, एकरा वास्ते हमरा सबके संविधान में परिवर्तन करऽ पड़तै, चूंकि अखन अपना सबके संसदीय व्यवस्था छै, आ संसदीय व्यवस्था में संसदीय माने सब माने स्पष्ट बहुमत प्राप्त संसदीय दल के नेता के राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री बनऽ के लेल आग्रह करै छथिन, चिट्ठी पठबै छथिन। यदि कोनो पार्टी के स्पष्ट बहुमत नहीं छै तो एक वा दू से बेसी पार्टी मिलकर जे सम्मानित राष्ट्रपति जी के जे लिखित हस्ताक्षर सहित के लिखित अनुरोध कर छथिन जे हम फलना 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 पार्टी मिलकर एते गोटा के संख्या भेल, हमरा एहि में से हमरा सबके जे नेता फलना भेला फलना पार्टी के हुनका अपने माने प्रधानमंत्री बनबियौ तो राष्ट्रपति जी बनबै छथिन। मगर तो एकरा लेल तो एकरा बदलऽ पड़तै, आ ओ बदलऽ के लेल बुझल छै अपने के जे संविधान में परिवर्तन करऽ के लेल 2/3 चाही। तो आब संसदे नहीं छै 2/3 कतऽ से एतै। हाँ छै उपाय ई छै जे भऽ सकैए, आब उ कर सकैए कि नहीं कर सके हमरा नहीं बुझल छै। फिर भऽ सकैए जे कानून के हम विद्यार्थी नहीं छी, भऽ सकैए जे अध्यादेश मार्फत तो संविधान संशोधन नहीं हेतै, वो तो कानून संशोधन कानून बनते। अब किछु भऽ सकैए, एकरा बारे में जानकारी नहीं है, केना हेतै नहीं हेतै कनि दिन के बाद खुजत, ई बात बाद में कहब हम। तहिना हमरा मंजू कुमारी जी लिखी है जे विज्ञप्ति निकालेला एक होए वाला संविधान संशोधन के लागी एक नहीं हैत। अहाँ के संविधान संशोधन तो बड़ी दूर के बात भेलै, अखन तक एते भेलैए, नेताजी सबके हुनका सबके सभापति के घर से करोड़ रुपया निकलैए। कांग्रेस पार्टी कहाँ कहल सभापति के राजीनामा करेबै, सभापति आप अहाँ हटू, बजलै नहीं बजलै। माने कहाँ कहल के नेकपा एमाले के कोनो नेता जे 5 बेर प्रधानमंत्री बनली, अहाँ माने विधान अधिवेशन से जे
पहिल विधान अधिवेशन निर्णय केने रही जे 2 बेर से बेसी एमाले के अध्यक्ष जे छै पार्टी के अध्यक्ष एकटा व्यक्ति नहीं हेतै, 70 वर्ष से बेसी उमेर के व्यक्ति या पार्टी अध्यक्ष नहीं हेतै। पहिल विधान अधिवेशन से निर्णय भेल छै, तकरा तो माने ई की कहे छी के.पी. शर्मा ओली जी एहि बेर के दोसर विधान अधिवेशन से हटा देलकै, तेसर बेर प्रधानमंत्री माने की कहे छी जे पार्टी अध्यक्ष बनला तैयार छै। कहाँ आत्मालोचना केलकै, कहाँ कहलकै जे हमर पार्टी गलती केलक। एके आदमी 5-5 बेर प्रधानमंत्री बनले, 4-4 बेर प्रधानमंत्री बनले। शेर बहादुर देवबा जी उपचार करवा जाय छथि सिंगापुर, अरे 5 बेर प्रधानमंत्री बनलियै अहाँ, अपना देश में एकटा एहन अस्पताल नहीं बना सकली जे ओहिठाम उपचार कराबी। एहिठाम से अरबों रुपया पढ़ाई के नाम पर विदेश जाय छै। अहाँ एहन एक शिक्षण संस्था नहीं बना सकली जे अहाँ के बाहर के लोग आबि के पढ़े। अहाँ कहै छी जे हम बड़ किछु कयलहुँ। एहि बीच हमरा हरिशंकर शाह जी हमरा किछु लिखै छथि, खुशी लागल जे अपने बड़का दल आ भ्रष्टाचार के बारे में खुलेआम बाजि रहल छी। हरिशंकर शाह जी कहै छी जे माने गुंडा के मारि तो धोकरे जनै छै ने, गुंडा के मारि धोकरे जनै छै। खैर अपने सबके संग रह चाही, अपने सबके आशीर्वाद रह चाही, अहाँ सबके जे सहयोग रह चाही। अब हम कने थोड़बे जे कुछ जानकारी कराबी, ओ ई जे सब गोटा के बुझल अछि जे 24 गते जखन आंदोलनकारी सब नेताजी सबके घर घर में पैस कऽ घर हुलिया करऽ लगलनि, मारऽ लगलनि, पीटऽ लगलनि, घर में आगि लगाबऽ लगलनि, तो नेपाली सेना खासकर पूर्व माने मंत्री सब, तहिया तक तो बहाले वाला मंत्री रहे, ओहि मंत्री सबके प्रधानमंत्री सहित मंत्री लोकनि के सुरक्षा के लेल जे सुरक्षित स्थान पर लऽ गेलखिन, हुनका सबके जान बचि गेलनि। घर तो जरि गेलै मगर जान बचि गेलै। जे पकड़ा गेल शेर बहादुर देवबा आ आरजू देवबा, अपने देखबे केलिए जे की गति भेलै। अपने देखलिए जे अर्थमंत्री विष्णु पौडेल की गति भेलै। अपने देखलिए महेश बस्नेत जे कनेक दिन पहिने तक कहैत रहथिन जे हमरा मलाई केही जना यदि आउँछ भने पनि मसँग भिड्न आउँछ भने 5-7-10 जनालाई त म यसै ढालिरहन्छु, तिमीहरूले गएर मेरो भुत्रो पनि झर्दैन। हुनका देखलिए जे रेलिंग के ऊपरिए सब नदी में खसा देलकै, अपने देखने ही छियै। तो करीब करीब जे सब संगे दुर्व्यवहार भेलै, मारिपीट भेलै, घर जरा देल गेलै। एकर हम प्रशंसा नहीं करी छी, एकर विरोध करी छी। अहाँ के नेताजी पर वा किनको पर अहाँ भौतिक कार्रवाई नहीं कऽ सकै छी, अहाँ पकड़ के कानूनी कार्रवाई कऽ सकै छी। ककरो निजी संपत्ति केना जरेबै, यदि वो इलीगल संपत्ति छै तऽ कानून बना कऽ, कानून छै एकरा पर कार्रवाई करू, मगर अहाँ एहि तरह ककरो घर जरेबै से उचित नहीं। तो हम कहलहुँ जे सबके जे नेपाली सेना सुरक्षा देने छलियै। आ एकटा समाचार एलैए जे नेपाली सेना जे जेएनजी आंदोलन के बाद सुरक्षा के वास्ते नियंत्रण में रखने छले, जे निवर्तमान मंत्री भ गेलै। आब तो जखने प्रधानमंत्री राजीनामा कऽ देलखिन, पूर्व प्रधानमंत्री निवर्तमान प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली, तो सब मंत्री भ गेलखिन निवर्तमान। तो हुनका सबके जे सब निवर्तमान मंत्री सबके भैरवनाथ गण में जे नेपाली सेना सुरक्षित रखने छले। आई समाचार एलै जे हुनका सबके आब जे अपना अपना घर पठाओल जा रहल छै। कहाँ तो हुनका सबके मोबाइल जे छै सेहो छलै, नेपाली सेना अपना नियंत्रण में लऽ लेने। किया जे ट्रेस आउट भऽ सकै छै, ककरोसँ बात कर सकै, ट्रेस आउट भऽ सकै छै जे कतऽ छै, फेर ओहूठाम कहीं आक्रमण होय, सुरक्षा के लेल। तो आई हुनका सबके अपन अपन घर पठाओल गेलैए आ मोबाइल सेहो हुनका सबके दऽ देलकै हँ जे आब जाउ अहाँ सब बतियाउ। तकर बाद अपने के कहबे केलहुँ जे राजनीतिक दल सब 8टा राजनीतिक दल आई संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकाल कऽ कहलकै जे सुशीला कार्की के बनेलिए प्रधानमंत्री, तो ये बात से हमरा सबके विरोध नहीं है।
मगर संसद विघटन भेलै तो ई बात सब विरोध है, ई असंवैधानिक काज है। तकर बाद थोड़बे एक छोटकी जानकारी कराबी। अपने बुझल है 3-4 दिन पहिने जे नक्खू जेल में रहल, नक्खू जेल में तो 24 गते के आंदोलन में रवि लामिछाने के समर्थक राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के हजारों व्यक्ति जाकर नक्खू जेल के आगा में प्रदर्शन कर रहे। तोड़ फोड़ उपद्रव अवस्था ई भेली जे जेल के तोड़ के भीतर पहुंच जेते, सबके भगा देते। तहन बाध्य भक या तो राज्य के लॉ एंड ऑर्डर किछु रहे नहीं, पूरा आंदोलनकारी के कब्जा में रहे पूरा देश। तो जेलर कहल कि जे ठीक है रवि लामिछाने के अहाँ लऽ जाओ, तो रवि लामिछाने के छोड़ देलकै। जखन रवि लामिछाने के छोड़ देलकै तो अन्य कैदी सब आंदोलन कर रही जे एगोटा के छोड़लिए, हमरा क्या नहीं छोड़ब। पूरा आंदोलन भेलै। आंदोलन के बाद जते कैदी रहे सब गोटा जे जेल से बाहर निकल गए। जम्मा 15,000 करीब पूरा देश के कैदी सब जेल से बाहर निकल गए, भाग गए। हम नहीं कहे निकल गए। किया तो नेपाल सरकार सुरक्षा दिए के अवस्था में नहीं रहे, निकल गए। वही निकल हवा में किछु गोटा फिरता गए। वही में से संजय शाह से हो निकल कर जनकपुर आला। संजय शाह माने अपने बुझे जनकपुर क्षेत्र से 2 बेर सांसद जीतल, 1 बेर राज्य मंत्री से हो बनल। संजय शाह से हो जनकपुर आला। ओहिठाम आबि के अपन माय बाबू घर परिवार से भेंट घाट केलक, जानकी मंदिर दर्शन सब केलक। मगर एकटा बात है जो कहियो जे संचार माध्यम सबके आ वो अपनो वीडियो रखलखिन तो स्पष्ट कहलखिन जे हमरा 2-3 महीना बाकी है। यदि हमरा जहिया हम कोनो आगू नहीं चाहे छलिए, हमरा तो जेल प्रशासन लग जाऊ, सुरक्षा के लिए जाऊ, ताहि दुआरे चलि आयल छी। जहिया हमरा गृह मंत्रालय व जेल प्रशासन कहत जे अहाँ फिरता आबि जाऊ, तहिया हम फिरता आबि जेबै। ओ सार्वजनिक रूप से कहलखिन। ठीक छै, ओ फिरता जाइतो रहे, ओ काठमांडू जाइत रहे। यदि भागय के रहते तो इंडिया भाग जेते ना। 4 दिन रहले बाहर में, 5 दिन इंडिया भाग जेते। वो काठमांडू जाइत रहे, संभवतः जेल में फिर से अपना आप के जेल में ल जाके ले। काबरे में पुलिस पकड़ लेलकै आ समाचार अयलै। हम कहै छी संचार माध्यम हम सब ककरो इज्जत से खेलक के हमरा सबके अधिकार नहीं है। समाचार अयलै जे संजय टकला काबरे बाट पकड़ाऊ। वो पकड़ाऊ रहे कि ओ जेल में फिर से जा चाहते रहे। आई एक और घटना भेलै, एकरा तो पकड़ाऊ भ गेलै। रवि लामिछाने नकली चिट्ठी बना के बाहर आयल रहे से भेलै। रवि लामिछाने आई जे छै से पूरा प्रेस विज्ञप्ति निकाल क प्रेस से बात क हीरो जका आई कहल के जे हम जाइ छी जेल में। आई हमर जन्मदिन है, हम आई जेल जाइ छी। जे देश में जे न्याय के प्रतिमूर्ति प्रधानमंत्री बनलै ते आब हमरा पर अन्याय नहीं हैत, हम जेल में जाइ छी। तैठाम के पत्रिका लिखे छै आ रेडियो टेलीविजन कहे छै जे रवि लामिछाने आई अपने आप जेल में गेलै है। एठाम के पत्रिका संजय शाह जे अपने से जाइ छलिए जेल में, ओकरा पकड़ाऊ क लेलकै। रवि लामिछाने जेल में जा रहल छै तो वो अपने आप से जा रहल छै। अरे कहिया तक इस देश में इ नस्लीय मानसिकता से एठाम के पत्रकार, एठाम के प्रशासन, एठाम के देश रहते? बड़ फर्क छै बात। ओहो मंत्री रहे, 2 बेर जीतल रहे, वो जाइत रहे आत्मसमर्पण की अहाँ के निकाल देने रहे, अहाँ कहली जे आउ तो वो जाइत रहे। रवि लामिछाने तो आई जाइ छै एकरा से 3 दिन बाद। तो एकरा कहाँ कोई कहल कि पकड़ के ल गेलै से कोनो पत्रिका कहाँ लिखल के? क्या लिखल के संजय दिया जरा पकड़ लेलकै? ई नस्लीय सोच छै, नस्लीय सोच छै। आ ई देश में अहिना रहते, चाहे वो जेनजी अबै चाहे फेनजी अबै।
ये सोच हटऽ वाला नहीं छै। देखबे ने हम सब जे कएटा मधेसी के मंत्री बनबे छै, काल्हि एखन हुअ वाला छै मंत्री परिषद के गठन, देखबे जे कएटा मधेसी के मधेश के अधिकार के वास्ते की संबोधन करे छै, देखबे कैल हम सब। और हमरा बीच इंजीनियर संजीव यादव लिखे छै, जो आंदोलन भ्रष्टाचार विरुद्ध को पहिलो कदम मात्र हो तर साँचो लड़ाई हाम्रो भित्रैबाट एक हुन्छ, हाम्रो सोचाइ मानसिकता संग छै। भ्रष्टाचार विरोध के आंदोलन छै, हम तो बुझिए रहल छियै। हाँ, हम अब चूंकि 2-3 मिनट मात्र समय हमरा सब लगे, हम बात कर रहल छलहुँ जे आइ कहलहुँ ने जे आइ हम माने जतेक जड़ल संरचना छै 24 गते के आंदोलन के बाद, जड़ल संरचना प्रदेश सरकार के अनेकों गाड़ी सब कंप्यूटर लूटल जा चुके, लैपटॉप कंप्यूटर लूटल गेलै, जतेक महत्वपूर्ण चीज रहे छै पहिने लूटल के, तकरा बाद आगि लगेलकै, गाड़ी आगि लगा देलकै, कंप्यूटर लूट लेलकै, फर्नीचर जरा देलकै। नगर पालिका में हम आई जाके देखे छलियै, आई कहीं भीतरी जाके देखलियै, नगर पालिका में एम्बुलेंस तोड़ल गेल छै, बारूद यंत्र फोड़ल गेल छै, तोड़ल गेल छै, गाड़ी में आगि लगायल गेल छै, नागरिकता के राष्ट्रीय पहचान पत्र के माने कर के सबटा सब कुछ चढ़ायल गेल छै। हमरा अन्य चीज नहीं कहबाक अछि, कहबाक ई है जे एम्बुलेंस तोड़े वाला आंदोलनकारी भ सकैया। एम्बुलेंस किया छै, अहीं उहे आंदोलनकारी में से केओ यदि ओहिठाम दुर्घटना में पड़ जेतै तो ओकरा अस्पताल ल जायला वह एम्बुलेंस काम करते। एतबो हमरा में ज्ञान नहीं जे एम्बुलेंस तोड़ फोड़ वाला विषय नहीं छै। अरे बारूद यंत्र जे आगि मिझबै छै, एकरा फोड़ल जाइ छै, एकरा तोड़ल जाइ छै, लूटपाट कल जा रहल छै। हम अपने के जनतब कराबी जे आई जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा मात्र नहीं, देश भर के जिला प्रशासन कार्यालय जते आदमी तोड़ फोड़ में संलग्न छै, आब आईटी के युग छै, आईटी के युग छै, गूगल से हो फोटो पठबै छै, अहाँ के आब अहाँ के हमर इमेज जे एआई बना देत, जेनजी बना देत। आब हमरा जे आई देखलिए जे जिला प्रशासन जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जे किछु गोटा के तस्वीरें रखने छै जे के सब नगर पालिका में तोड़ फोड़ केलक, के सब जे ई मंत्रालय में तोड़ फोड़ केलक, के सब सिंह दरबार में पेट्रोल बम फेंकलक, टोटल के फोटो छै, वीडियो छै। अहाँ के बुझाइए जे कोनो आंदोलन भयते अहाँ सार्वजनिक संपत्ति तोड़ फोड़ करबै तो अहाँ पर कानूनी कार्रवाई नहीं है। क्या तो अखनका सुशीला कोइराला के नगर पालिका नहीं चाहिए, सुशीला कोइराला के जे प्रदेश सरकार नहीं चाहिए। यदि प्रदेश सरकार बिघटो नहीं भय छै तो संरचना चाहिए कि नहीं चाहिए। अहाँ तोड़ फोड़ करबै, लूट लेबै, अपने कह दी जे फोटो सब आयल छै ओहिमे अपने कहब जिम्मेवार लोग सब, पूर्व मेयर सब, वर्तमान वार्डाध्यक्ष सब, पार्टी के नेता सब, पार्टी के नेता संगे हाथ में हाथ मिलाकर फोटो खींचने लोग सब के फोटो से तोड़ फोड़ आगजनी में। बिंद आप बेसी नहीं कहब, बस एते कहब जे एम्बुलेंस तोड़ से पहिने कोनो दुश्मन एम्बुलेंस तोड़ से पहिने एक बेर सोचऽ नहीं पड़ते जे एम्बुलेंस छै केला। बारूद यंत्र फोड़ से पहिने एक बेर सोचते नहीं जे वो आगि मिझावला छै, वो बीमारी के अस्पताल तक पहुंचावला छै। एहि में आगि लगा देबै, वो तोड़ देबै, अहाँ मनुष्य छी कि नहीं छी। श्रोताबिंद, हमरा सबके एकदम स्पष्ट मान्यता है जे जेनजी प्रदर्शनकारी सबके आंदोलन सफल भेलैए।
यद्यपि 51टा शहादत छै, अरबों खरबों के देश के संपत्ति के नुकसानी छै, तकरा बाद जे सुशीला कोइराला के रूप में नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री भेटले है। आब जेनजी पुस्ता पर ई दायित्व छै जे क्षति जे भेले है ओहि में इंटेंशनली जे नहीं रहे, जे घुसपैठिया रहे, वो सब तोड़फोड़ केलकै। एकरा सबके पकड़ के कार्रवाई हुए, क्षतिपूर्ति लेल शासकीय स्वरूप पर छलफल हुए, आ तकर बाद जे एकेटा नेता जे 5-5 बेर प्रधानमंत्री बने या 6ठम बेर के लेल दौरा सुरबाल छिया के रखने रहे, ओहि प्रवृत्ति पर रोक लगे। आई एतबे, काल्हि फेर बातचीत हेतै। ओना मनोज कुमार राय जी हमरा फेर लिखे छै प्रदेश विघटन होइत कि नहीं करत प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति। एहि बात के जानकारी नहीं कहब, हम तो कह दी जे एहन एहन काज जे अध्यादेश मार्फत नहीं हेतै। संविधान सन के चीज के संशोधन अध्यादेश के मार्फत हेतै से हमरा नहीं बुझ पड़िए, चूंकि नेपाल के संविधान के प्रस्तावना में लिखल छै यो मुल्क संघीय लोकतांत्रिक गणतांत्रिक मुल्क होने था, तो एकरा प्रस्तावना के ओहिना चेंज नहीं कर सकिए। ओना ई देश छै, किछु भ जाइ छै। खैर, काल्हि फिर बातचीत हेतै, अखन विदा देल जाओ। नमस्कार, शुभ रात्रि।